प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही भारी दिन रहा। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी के खिलाफ जो आज प्रदर्शन देश के कई राज्यों में देखने सुनने को मिला है, उस पर एक एक करके जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आज लेह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जलाया गया है, बल्कि उन राज्यों में भी, जी हाँ, उन राज्यों में भी पुरजोर प्रदर्शन हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है, डबल इंजन वाली सरकार। देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा तबका सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों हमने आपको लेह की तस्वीर दिखाई, वो लेह जो शांति और सुकून के लिए लोग घूमने के लिए जाते हैं और घूमते फिरते हैं वहां पर। उस लेह में अचानक, जी हाँ, अचानक जो देखने को मिला, जो हिंसक तस्वीरें देखने सुनने को मिली, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस राज्य के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर सोनम वांगचुक के जरिए अनशन पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और देखते ही देखते ये प्रदर्शन, ये विरोध इस तरीके से भड़क गया कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, पुलिसकर्मियों का गाड़ी और लोगों की जान तक चली गई। जेन जेड इस वक्त सड़कों पर उतरकर खूब भयंकर तरीके का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। इतना खतरनाक विरोध जैसे नेपाल के अंदर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, ठीक वैसा ही विरोध इस वक्त लेह के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं लेह की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त निकलकर लेह से सामने आ रहा है। देखिए, 15 दिनों से सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। छात्रों को उनका समर्थन था। प्रदर्शनकारियों ने आज बंद की कॉल की थी। सभी आज लेह में हिल काउंसिल के सामने इकट्ठा हुए और लद्दाख पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। और यहीं से देखते देखते जो झड़प बढ़ी, ऐसी झड़प बढ़ी दोस्तों, जिसको लेकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हिंसा यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। खबरों की माने दोस्तों तो अब तक 4 लोगों की मौत और 72 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेह की खबरें हैं दोस्तों, जहाँ पर भयंकर तरीके से जेन जेड ने जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन निकालना शुरू किया है। ये सब कुछ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सचिन गुप्ता, सुरभि, इन तमाम लोगों ने लेह की तस्वीरें शेयर की और बताया कि देखिए लेह का क्या हाल हो चुका है और लेह में कितने भयंकर तरीके से विरोध प्रदर्शन लोगों के जरिए किया जा रहा है। देखते ही देखते एक सुंदर प्यारा घाटी आग की चपेट में आ गया और जहां पर, जी हाँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर था, उस दफ्तर में भी लोगों ने आग लगा दिया। भयंकर तरीके का आग और धुआं धुआं करके ये तमाम चीजें जल उठा। वहीं दूसरी तस्वीर दोस्तों उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ पेपर लीक का मामला इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर गए हैं। और आप देखिए कि युवा छात्र जो है, छात्र छात्राएं, वो कैसे सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी मेहनत से 15-15, 20-20 साल तक हम जो है मेहनत करते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम का घड़ी आता है तो पेपर लीक हो जाता है। आखिर इस तरीके से कैसे चलेगा? आप देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीर है दोस्तों और देखिए यहाँ पर लड़कियां, लड़के कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सरकार से, जी हाँ, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अपूर्वा नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा कि इनको लगता है चुनाव आएगा, भर्तियां निकाल देंगे और बच जाएंगे। हकीकत ये है कि 15 लाख देकर बड़े लोग नौकरी खरीद रहे हैं। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं डरेंगे। उत्तराखंड की बेटी ने सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है, सरकार को जमकर, जी हाँ, जमकर लताड़ लगाई है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों लेह में भी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपके सामने एक एक करके हमने रखा है कि कितनी बड़ी तादाद में लेह में पुलिस कर्मियों की गाड़ी, सीआरपीएफ की गाड़ियों को भी
प्रदर्शनकारियों के जरिए फूंक दिया गया। आगे देखिए कुछ तस्वीर आपको विकास नगर उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर पेपर लीक को लेकर पुष्कर धामी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मीडिया में इन तमाम खबरों की चर्चा कहीं से कहीं तक हो ही नहीं रही है। मीडिया वाले दिखाई नहीं रहे कि कितनी भयंकर तरीके का प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर लोगों के जरिए उतर उतर कर किया जा रहा है। एक बेटी कह रही है कि मैं अपनी माँ से बस इतना कहकर आई हूँ कि माँ धरने पर जा रही हूँ, शाम को किस हाल में घर लौटूंगी कुछ पता नहीं। इसलिए उत्तराखंड की तीलू रतौली से जो सिस्टम से टकराने को तैयार है, इस बहन के शब्दों को देहरादून के धरने पर बैठे आंदोलनकारी युवाओं के दिल को आज झकझोर देने वाला जो बात है इस बहन के जरिए कहा गया है। उड़ीसा में चलिए आपको तीसरे राज्य में लेकर चलते हैं। उड़ीसा में महिलाओं का भयंकर तरीके का प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। ये भी भाजपा शासित राज्य है, यहाँ पर भी सड़कों पर बड़ी तादाद में महिला जो है वो निकल कर उतर चुकी है सड़कों पर और बीजेपी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही हैं। उड़ीसा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने आज उड़ीसा विधानसभा का घेराव किया और जमकर प्रोटेस्ट किया। उड़ीसा में पिछले कुछ महीनों से महिलाओं के प्रति अपराध की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर उड़ीसा कांग्रेस की तरफ से जमकर विरोध जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। सड़कों पर आप देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा बिहार में भी युवाओं के जरिए जब नौकरी मांगने के लिए सरकार को घेरने का काम किया गया तो उन पर भी लाठी चलाया गया, उनको भी मारा गया, खदेड़ा गया। तो ये सब कुछ हमारे देश का हाल है दोस्तों। हमारे देश की सरकार है जो बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन हकीकत देखकर लोग डर जा रहे हैं। हकीकत इतना डरावना है कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जगह जगह पर भयंकर तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है और छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और बेशरम मीडिया इन तमाम खबरों को दिखा नहीं रही है, बता नहीं रही है और बोल नहीं रही है कि देखिए मोदी का लहर, मोदी का जलवा कहां से कहां तक, जी हाँ, कैसे पहुंच चुका है। वो लहर, वो जलवा अब खत्म हो गया है। जनता सड़कों पर उतरकर जो मांग रही है वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके रख रही हूँ। ममता त्रिपाठी पत्रकार, उन्होंने लिखा कि हे प्रभु ये क्या अनर्थ कर डाला। अफसरों ने नवरात्र के पवित्र दिनों में सिद्धार्थ नगर में रात के अंधेरे में मंदिर तोड़ दिया और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अफसरों के खिलाफ लोगों के जरिए धरना पर बैठना की जो चीजें हैं वो देखने सुनने को मिल रही है और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो एक एक तस्वीर दोस्तों, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, इन तमाम और लेह में तो भयंकर तरीके की आग लगी हुई है। इन तमाम जगहों से ऐसी ही डरा देने वाली तस्वीर सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, और उन सरकार में किस तरीके से सिस्टम हिलाने का काम प्रदर्शनकारियों के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।